दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियो के माध्यम से आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? ऑप्शन ए मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी रेत, ऑप्शन डी सीमेंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मिट्टी का तेल। केरोसिन पेट्रोलियम से बना एक प्रकार का ईंधन है और इसमें एक भी तत्व नहीं होता है। यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जिसमें एल्केन और नेपथीन शामिल हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन परमाणुओं से बने यौगिक हैं। अगला प्रश्न है, वायु क्या है? ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी द्रव, ऑप्शन डी विलयन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मिश्रण। वायु गैसों का एक मिश्रण है। वायु में पाए जाने वाले प्रमुख गैसें हैं नाइट्रोजन, 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य गैसें 0.97%। पौधों और जानवरों में वृद्धि के लिए नाइट्रोजन आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील क्या है? ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी तत्व, ऑप्शन सी ठोस, ऑप्शन डी मिश्रण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मिश्रण। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लगभग 10 से 30% तक क्रोमियम होता है जो इसे जंग गर्मी प्रतिरोधी बनाता है। स्टेनलेस स्टील में निकेल, मॉलिब्डेनम, टाइटेनियम, एल्यूमीनियम, नियोबियम, सल्फर, कॉपर, फास्फोरस, नाइट्रोजन और सेलेनियम जैसे अन्य तत्व भी होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वायु। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी ठोस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लाज्मा। प्लाज्मा को अक्सर ठोस, तरल और गैस के साथ पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है। जिस तरह तरल उबलता है और ऊर्जा मिलने पर गैस में बदलता जाता है, उसी तरह गैस को गर्म करने से प्लाज्मा बनता है। सकारात्मक रूप से अवशोषित कणों और नकारात्मक रूप से अवशोषित कणों का एक सूप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी रेत, ऑप्शन डी हीरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रेत। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण क्या है? ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण, ऑप्शन डी विलयन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यौगिक। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर इसका उत्पादन किया जाता है। शस्त्र व कागज उद्योगों में विरंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है और पेयजल को शुद्ध करने में भी प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, बारूद होता है? ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी द्रव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मिश्रण। बारूद एक विस्फोटक रासायनिक मिश्रण है। इसे गन पाउडर या अपने काले रंग के कारण काला पाउडर भी कहते हैं। बारूद गंधक, कोयला और सोरा का मिश्रण होता है। यह मानव इतिहास का सर्वप्रथम निर्मित विस्फोटक है।
अगला प्रश्न है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी कड़ाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कड़ाद। अगला प्रश्न है, कोयला क्या है? ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी तत्व, ऑप्शन डी ठोस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तत्व। कोयला एक गहरे भूरे या काले रंग का ठोस जीवाश्म ईंधन है जो लाखों वर्ष पहले ऑक्सीजन रहित वातावरण में बढ़े हुए दबाव और तापमान के कारण भूमि वनस्पति के आंशिक अपघटन से बना था। अगला प्रश्न है, हीरा क्या है? ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी ठोस, ऑप्शन डी तत्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तत्व। हीरा एक पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। कार्बन परमाणुओं के बाहरी कक्ष में उपस्थित सभी चारों इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध में भाग ले लेते हैं तथा एक भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अमोनिया। अगला प्रश्न है, शुद्ध तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम। सोडियम का रासायनिक फार्मूला Na है और परमाणु संख्या 11 है। यह एक शुद्ध रासायनिक तत्व है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की? ऑप्शन ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। परमाणुविक सिद्धांत की खोज वर्ष 1803 में की गई थी। डाल्टन का परमाणुविक सिद्धांत परमाणुओं और उनके गुणधर्मों के संदर्भ में सभी पदार्थों का वर्णन करने का पहला पूर्व प्रयास था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु विद्युतः क्या होते हैं? ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी द्विधनात्मक, ऑप्शन डी उदासीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उदासीन। एक परमाणु में प्रोटॉन धनात्मक आवेश और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश की संख्या बराबर होती है, इसलिए विपरीत आवेश संतुलित होते हैं और इस प्रकार परमाणु पर कोई शुद्ध आवेश नहीं होता है। इसके अलावा परमाणु में मौजूद न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन थॉमसन। जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1917 में गोल्ड फाइल प्रयोग की मदद से प्रोटॉन की खोज की थी और जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी जॉन डाल्टन।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1917 में गोल्ड फाइल प्रयोग की मदद से प्रोटॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए चैडविक, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चैडविक। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है परमाणु नाभिक किसने खोजा था? ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी चैडविक, ऑप्शन डी जॉन डाल्टन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। अगला प्रश्न है एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। ऑप्शन ए बोस, ऑप्शन बी रमन, ऑप्शन सी साहा, ऑप्शन डी चंद्रशेखर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बोस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी टाइट्रियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी लिथियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन ए डी ब्रोगली, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी थॉमसन, ऑप्शन डी लीनियस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डी ब्रोगली। अगला प्रश्न है तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी ऋणायन, ऑप्शन सी धनायन, ऑप्शन डी अणु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए परमाणु। अगला प्रश्न है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? ऑप्शन ए अणु, ऑप्शन बी धनायन, ऑप्शन सी परमाणु, ऑप्शन डी ऋणायन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी परमाणु। अगला प्रश्न है किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन की संख्या पर, ऑप्शन सी परमाणु भार पर, ऑप्शन डी प्रोटॉन की संख्या पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन की संरचना पर। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्वांटम, ऑप्शन बी द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन सी परमाणु संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव्यमान संख्या। अगला प्रश्न है किन कारणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? ऑप्शन ए गामा कण, ऑप्शन बी बीटा कण, ऑप्शन सी डेल्टा कण, ऑप्शन डी अल्फा कण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अल्फा कण। अगला प्रश्न है नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी? ऑप्शन ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रदरफोर्ड। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।